चलिए बात संभल की करते हैं। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये खुलासे होने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे उत्तर प्रदेश समेत देश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2024 की हिंसा पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा थी। साथ ही हिंदुओं की आबादी कम करने के लिए लव जिहाद किया गया था। लव जिहाद से संभल की डेमोग्राफी बदली गई। इसके बदलने को लेकर आतंकियों ने बाकायदा एक नेटवर्क खड़ा किया। हिंदुओं के पलायन में अलकायदा और आईएसआई का भी हाथ है। इस रिपोर्ट के जरिए यह बात सामने आई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही खबर आई थी इस रिपोर्ट के जानिब। पता यह चला था कि 85% मुस्लिम हो चुके हैं। आजादी के वक्त यहां पर हिंदुओं की संख्या 45% थी, मुस्लिम 55% थे, लेकिन इस इलाके में अब मुस्लिमों की संख्या 85% हो गई है। हिंदू सिमटकर 15% पर रह गए। हालांकि विपक्ष इस आंकड़े पर भरोसा नहीं करता, लेकिन यह रिपोर्ट ये कह रही है कि यहां पर हिंदुओं की संख्या आजादी के बाद से अब तक बेतरतीब तरीके से कम हुई है। और अब एक और बड़ी बात सामने आई कि लव जिहाद के जरिए और आतंकी संगठनों के जरिए संभल की डेमोग्राफी बदली गई। इधर संभल में पिछले साल हुई हिंसा और उससे पहले संभल के इतिहास को लेकर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के रिपोर्ट के कुछ और अंश लीक हुए थे, जिसे लेकर एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया कि संभल में हिंदुओं को टारगेट किया गया। यहां की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची गई। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं रिपोर्ट में ऐसी क्या बातें लिखी गई हैं जिसके चलते कहा जा रहा है कि संभल में हिंदू खतरे में हैं। तो इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख अंश ग्राफिक्स के जरिए समझिए। संभल में अलकायदा जैसे खौफनाक आतंकी संगठनों का नेटवर्क तैयार किया गया था। स्थानीय तुर्क मुस्लिमों ने कन्वर्टेड आतंकियों का एक नेटवर्क खड़ा किया। इन आतंकियों का दुनिया के टॉप 10 आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन है। संभल साजिश में अब तक 6 आतंकियों की पहचान हो चुकी है। अमेरिका की टॉप 10 लिस्ट में मौलाना आसिम उमर है। मौलाना आसिम उमर संभल का है। आतंकी मौलाना आसिम अलकायदा का कमांडर था। आतंकी शाहरुख हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। संभल के आतंकी लिस्ट में मोहम्मद आसिफ का भी नाम शामिल है। मोहम्मद आसिफ अलकायदा इंडिया का चीफ था। संभल में आतंकियों का आईएसआई से कनेक्शन सामने आ चुका है। संभल से गायब 4 संदिग्धों का अब तक पता नहीं चल पाया, जिन तक पहुंचने की कोशिश जांच टीम कर रही है। जफर मसूद नाम सामने आया, जो अलकायदा में भर्ती का काम भारत में देखा करता था। संभल से पकड़े गए इस्लामिक स्टेट के आतंकी, और आप सोचिए कि कितनी खौफनाक साजिश संभल के अंदर रची जा रही थी। सीमा पार से बैठे हुए आतंकी संगठन संभल के अंदर एक्टिव थे। मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान में संभल का आसिम उमर मारा गया था। इसे लेकर संभल के मुस्लिमों का क्या कहना है, वो इस बात को, इस घटना को कैसे देखते हैं कि संभल में उनके बीच आतंकी रह रहे हैं, उनको जरा सुनिए। हिंदुओं की आबादी को पलायन करना पड़ा और सिर्फ 15% बचे। इन आरोपों को, आयोग की रिपोर्ट को आप लोग कैसे देखते हैं, क्या जवाब देंगे? कोई पलायन नहीं किया, सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी। मुसलमान 15% जैसे बता रहे हैं, हिंदू भाई यहाँ पर कोई पलायन करके नहीं गया। सब अपने बेरोजगार, जो रोजगार नहीं था उसके लिए गए। यहाँ पर जो है 15% हिंदू भाइयों का व्यापार है, उनमें 85% मुसलमान लोग उनसे व्यापार करते हैं। चाहे वो सुनार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मास्टर हो, कोई किसी समाज के भी हो। जो रिपोर्ट कह रही है कि इतने दंगे लगातार हुए, उसमें बार बार हिंदुओं को टारगेट किया, क्या इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? कोई इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, लेकिन यहाँ पर किसी भी हिंदू भाई से पूछ लो आप। मैं खुद होली पर पिचकारी बांटता हूँ, गुलाल बांटता हूँ, दिवाली पे दीवले बांटता हूँ, सब यहाँ पर। कोरोना काल में यहाँ पर जो है कई डेड बॉडी ऐसी आई जिसे हिंदू भाइयों ने अपने बाप को नहीं उठाया, मुसलमान ने कौलिया भरकर उसमें रखा, उसकी एम्बुलेंस में। वो ऐसा कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासत है। आपका कहना मिलजुल के रहते हैं, सियासत हो रही है। आपका क्या नाम है? अदली जी, जो ये कहा जा रहा है, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि लोग घटकर 15% रह गए और आजादी के समय 50-60% हिंदू थे? क्यों पलायन कर गए आप लोगों ने, क्यों डराया? जांच आयोग की रिपोर्ट कह रही है ये। नहीं साहब, हमने बिल्कुल नहीं डराया। आप तो संभल में पूरे घूम ले, 36 पूरे 52 सराय हैं। जो उनका जैसा मंदिर है ऐसा है, जैसी हमारी मस्जिद है ऐसी है। ये सिर्फ झूठ, राजनीति। सन 27 का विधायक MLA का इलेक्शन, यहाँ जिला मुख्यालय का आंदोलन हिंदू मुसलमान ने कंधे से कंधा मिलाकर किया, एक साथ किया, भूखे पेट रहकर किया। मगर हम पुनः विचार करें चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी एक मर्तबा फिर
विचार करें और संभल को ही इसका हक दें। 150 साल पुरानी यह तहसील है, उन्होंने एक गांव के अंदर जिला मुख्यालय बना दिया और इससे हताश है हिंदू मुसलमान। यह भाईचारा बना हुआ है, ये तमीज तहजीब का गहवारा है संभल। तो वहां के स्थानीय मुस्लिम ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारा बना हुआ है, लेकिन संभल की एक सच्चाई यह है कि वहां मुस्लिम बनाम मुस्लिम की भी एक स्थिति है। संभल में दरअसल मुस्लिमों के दो गुट हैं, एक गुट तुर्क मुसलमानों का है जबकि दूसरा गुट कन्वर्टेड हिंदुओं का है जो अब पठान बन चुके हैं। इन दोनों के बीच अक्सर विवाद होता है और इसी झगड़े के चलते जहां हिंदू समाज संभल छोड़कर भागने पर विवश हुआ, तो वहीं इसी लड़ाई के चलते गजवाए हिंद वाली साजिश का खुलासा भी हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि यह खुलासा कैसे हुआ। दरअसल मिशन डेमोग्राफी के चलते हिंदुओं की आबादी 45 से 15% पर संभल में सिमट गई। हिंदू आबादी कम करने के लिए बताया जा रहा है कि इस इलाके में लव जिहाद को हथियार बनाया गया और न सिर्फ इस इलाके में बल्कि दूसरे इलाकों में भी इस थ्योरी को लागू करने की कोशिश की गई। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए बाकायदा फंडिंग की जाती थी। दलितों के सामूहिक पलायन की साजिश इन्होंने रची थी। 1978 दंगों के बाद दंगाइयों ने दलितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें या तो कन्वर्ट किया या भगा दिया गया। दंगों की पिछली सरकारों का संरक्षण, यह बात भी इस रिपोर्ट के जरिए कही गई। बच्चियों के साथ दुराचार की बातें भी सामने आई। दंगे और दुष्कर्म के बाद दंगाइयों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब पौराणिक तीर्थस्थलों पर दंगाइयों ने कब्जा कर लिया। हिंसा भड़काने वालों में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी शामिल है। सीएए विरोध में बर्क ने 6 दिनों तक जबरन बाजारों को बंद करवाया था। अब इस पर संभल के हिंदुओं ने चिंता जताई। वो किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। तमाम लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? गगन वार्ष्णे। गगन जी, ये बताइए, 15% हिंदू घटकर रह गया है, क्या ये आबादी 15 से बढ़कर और ज्यादा हो, डेमोग्राफिक संतुलन हो, सरकार के प्रयासों को देखते कैसे देखते हैं और क्या मन में आप लोग के चल रहा है अभी? 45 से 15 आने में तो काफी वर्ष लगे, लेकिन 15 से 10 आने पर मैं समझता हूं कि पिछले 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने जो 24 नवंबर की घटना के बाद से रहे हैं, मैं समझता हूं जो अब इस समय पलायन चल रहा है वो बहुत तीव्र गति से चल रहा है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि 24 तारीख के बाद और निरंतर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं संभल में। उनको नहीं लग रहा कि हम कहीं सुरक्षित हैं। और उसके बाद जो अभी पिछले महीने जो मुख्यालय की जो अब तक की कसमकशी के संभल में आएगा, जब जो इतनी बड़ी वारदात हुई है, संभल के लोगों को सुरक्षित करने के लिए जो हमारी सरकार है वो कुछ सोचेगी और जो हमारा मुख्यालय है उसको संभल में स्थापित करेगी। ये मांग भी हमने जो आयोग आया था उससे भी की, हमने अपनी बात रखी। हम सोच रहे थे हमारी बात वहां तक पहुंचेगी, मैं नहीं समझता कि नहीं पहुंची, लेकिन क्या कारण रहे वो उसको उठा के यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर संभल से बना दिया गया। अटल सत्य है कि संभल से हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीर से भी हुआ। कश्मीर से जो पलायन हुआ और संभल से जो पलायन हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं है। संभल में जो विषम परिस्थितियां हैं वो कश्मीर में भी ऐसी उस समय विषम परिस्थितियां थी। जब 1988 में सब वहां से 1990 के दरमियान जो वहां से लोगों ने भागा है तेजी से, वो क्रम यहां पे चालू हो गया। हमें उम्मीद ये थी 24 नवंबर के बाद कि यहां पर प्रशासनिक हमला, मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट और अन्य प्रकार से संभल में हिंदुओं को रोकने की कोशिश की जाएगी। पता नहीं किन कारणोंवश कि संभल से एक मुख्यालय को यहां से दूर भेज दिया गया और यहां पर अगर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहती तो हिंदुओं में सुरक्षा की भावना पैदा होती। सच क्या है, अभी क्या महसूस कर रहे हैं? क्या अब आबादी बढ़ेगी, सुरक्षा के भाव बढ़ेंगे या घट रहे हैं? देखिए, सन 76 में जब झगड़ा हुआ था तो उस समय संभल को सुरक्षा की बहुत आवश्यकता थी। हिंदू तो पहले से ही जो है यहाँ पे माइनॉरिटी में बना हुआ है ये, तो सुरक्षा नहीं मिलने के कारण जो है यहाँ पर हिंदुओं में जो है लगातार जो है एक निराशा बनती चली गई और बोले जब यहाँ पे सुरक्षा नहीं है तब फिर यहाँ से चले गए। देखिए, किसी क्षेत्र का विकास वहाँ की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यदि सुरक्षा सही है तो वहाँ का विकास होगा। ना तो शिक्षा की यहाँ ढंग से व्यवस्था हो पाई है, ना यहाँ व्यापार हो पाया है। इसका परिणाम ये निकलता है कि बच्चे जो है पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। जब बाहर पढ़ने जाएंगे तो वहीं जाके जॉब करते हैं, फिर संभल कोई नहीं आता वापस। धीरे धीरे ये कारण यह है कि संभल की जो है राजनीतिक रूप से उपेक्षा की गई है। तो हमारे सहयोगी गौरव को आपने सुना, देखा, वो संभल में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम पक्ष को भी आपके सामने रखा, उन्होंने हिंदू पक्ष को भी आपके सामने रखा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इस रिपोर्ट के जरिए होने वाले खुलासे हैं
जिसमें अब ये नई बात निकलकर सामने आई कि आतंकी संगठन संभल के अंदर पनप रहे हैं। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, डेमोग्राफी संभल की चेंज करने के लिए, हिंदुओं की संख्या कम करने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया, उसके पीछे दंगे और हिंसा का सहारा लिया गया, और ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर। देखिए, बिल्कुल जो रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सबमिट की है मुख्यमंत्री को, उस रिपोर्ट से जो जानकारियां मिल पा रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। और इतनी खतरनाक कॉन्स्पिरेसी संभल में हो रही थी एक लंबे वक्त तक, और कहा जा रहा कि ये सब कुछ सियासी संरक्षण के वजह से था। वहाँ पर उस दौरान जो सरकारें रहीं उन सरकारों ने बाकायदा इसको शेल्टर दिया, इसी वजह से ये सब कुछ वहाँ पे होता रहा। कहा यह भी जा रहा है कि संभल जो था वो शायद पहला प्रयोगशाला था उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का। किरोड़ी मल और चमन लाल जैसे परिवारों की बेटियों को जो है लव जिहाद में फंसाया गया, और ऐसे तमाम ऐसे मुस्लिम युवा थे जो एक गुट बनाकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है ऐसी हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया करते थे और उनकी शादियां उनसे शादी करते थे। तो ये जो लव जिहाद का पूरा नेटवर्क की शुरुआत हुई वो संभल से हुई है। कम से कम इस रिपोर्ट के जरिए इस बात पर मुहर लगती है। और जिस तरह की जिक्र आप कर रहे थे, तमाम ऐसी बातें इस रिपोर्ट के जरिए सामने आई है कि तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं संभल के जो मुस्लिम युवा थे उन संगठनों में रहे हैं। आईसिस से भी लिंक जुड़ा है संभल का। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अब आ रही है बाहर वो बहुत ही हैरान करने वाली है। और इसीलिए कल परसों जब रिपोर्ट सबमिट हुई उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश का गृह विभाग है वो लगातार इस रिपोर्ट को लेकर मंथन कर रहा है कि आखिर और इस बात की उम्मीद भी की जा रही है विनोद कि जब इतनी बड़ी बातें खुलासे के रूप में सामने आ चुकी हैं तो सरकार इस पर पुख्ता कदम उठाई। इन कदमों पर नजर बनाए रखिए। विनोद, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इस बीच योगी आदित्यनाथ का बड़ा रिएक्शन सामने आया। संभल की रिपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। संभल की साजिश पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, सपा और कांग्रेस राज में हिंदुओं को टारगेट किया गया। डेमोग्राफी बदलने वालों को अब खुद पलायन करना होगा, यह सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। न्यायिक कमीशन की कुछ रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संभल में हिंदुओं के पलायन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी रिएक्शन दिया। संभल हिंसा रिपोर्ट पर ओवैसी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर है संभल। संभल में हिंदुत्व का एजेंडा सरकार चला रही है। मैं रिपोर्ट में पढ़ा नहीं हूं और संभल तो निशाने पर है बीजेपी आरएसएस के। यह है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ी जा रही है। हमको कोर्ट से उम्मीद है। हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप। और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी।